हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स के एसेरेशन एंड रीजंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एसेरेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक आपका एसेरेशन कहलाएगा, दूसरा आपका रीजन होगा। ठीक है, इन दोनों ही स्टेटमेंट में आपका किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दिया होगा। उस वो कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, मतलब एसेशन और रीजन को पढ़ा, और दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का, तो अब आप ऑप्शन 1 चूज करोगे। यहाँ पे आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, एसेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का, तो ऑप्शन 2 चूज करना है वहां पे। अगर एसेशन आपका करेक्ट है बट रीजन आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 4 आप तभी चूज करोगे जब दोनों ही स्टेटमेंट एसेशन और रीजन इनकरेक्ट हो, फॉल्स हो, तो आप ऑप्शन 4 चूज करोगे। ऑप्शन 5 आप तभी चूज करोगे जब एसेशन आपका इनकरेक्ट हो बट रीजन आपका करेक्ट हो, तो ऑप्शन 5 आप चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 57, एसेशन देखिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है आपका, मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उससे रिलेटेड ये रेट लो है। यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए आपका जो ऑर्डर है वो एक्स है आपका, और विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, वो आपका ऑर्डर है वाई, है ना। और ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है आपका एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, और ये आपका जीरो भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो एसर्शन है, एसर्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक, तो ऑर्डर जो एसर्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं हम लोग। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए इसको समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन आप हम लोग ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एक आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। ये आपका होता है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन वाले को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा होगा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ये आपका मल्टीपल स्टेप में पूरा होता है, ये रिएक्शन आपका मल्टीपल स्टेप में पूरा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है एलिमेंट्री रिएक्शन का, PCl5 है ना, कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2 है ना, और यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है, और यही इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। ठीक है, ये क्या है आपका ओवरऑल रिएक्शन, ये आपका है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये आपका मल्टीपल स्टेप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है। स्टेप 1 होता है यहाँ पे आपका H2O2 है ना, H2O2 आपका डिकम्पोज हो रहा है आपका H2O प्लस है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्री एटम में आपका है ना, ये स्टेप आपका काफी स्लो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर आपका O2 फॉर्म करता है, और ये आपका फास्ट होगा, यहाँ पे काफी फास्ट होगा। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बात समझिएगा। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, जो सिंगल स्टेप में होता है, तो इसका जो आपका मॉलिकुलरिटी होगा, इसका यहाँ पे जो मॉलिकुलरिटी होगा, वो इसके स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही होगा, वो उसके स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही बराबर होगा, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही बराबर होगा यहाँ पे। और एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ये बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी भी 1 हो जाएगा और ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इन एलिमेंट्री रिएक्शन आपका जो मॉलिकुलरिटी है वो ऑर्डर के ही बराबर होगा। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपका यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आपका वेट लो जो आता है आपका, ये आता है यहाँ पे, ये चीज आता है। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो आपका ये ऑर्डर आपका 1 होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जनरली डिफाइन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, बट इसका ऑर्डर है 1। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है वहाँ पे आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ऑर्डर भी 1 है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऑर्डर के बराबर हो सकता है।
ठीक है, ऑर्डर के बराबर हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये जो रीजन जो दिया हुआ है यहाँ पे, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी रीजन भी आपका बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे आपका जो रीजन है वो एसरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन बी चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोलिकुलरिटी जो है आपका क्या है, आपका इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट टेक पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल से आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपका मोलिकुलरिटी हो जाएगा। बट ऑर्डर जो है वो आपका रेट लो एक्सप्रेशन से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ठीक है। और ऑलवेज ये जो है आपको मॉलिकुलरिटी आपका ऑलवेज होल नंबर होता है, बट ये आपका जीरो भी हो सकता है ना, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग, हाँ वापस देखिए एसर्शन और रीजन को चेक करते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी आर सेम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मान लीजिए है ना कि यहाँ पे ए से मान लीजिए आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। मान लीजिए इस रिएक्शन का ऑर्डर है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी आपका कभी भी ये इक्वल्स टू जीरो नहीं हो सकता है। तो ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी आपका दो डिफरेंट चीज है, दोनों का डेफिनेशन अलग है ना। ये बराबर नहीं हो सकता, तो आपका यहाँ पे एशेरेशन आपका ये रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब रीजन देखिए, order is determined experimentally and molecularity is the sum of the stoichiometric coefficient of the rate determining elementary step, है ना। यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इसका डेफिनेशन मॉलिकुलरिटी का, मॉलिकुलरिटी आपका इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट टेक्स पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें जो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका मॉलिकुलरिटी होता है। तो रीजन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे रीजन आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसरेशन हो जाता है रॉन्ग और रीजन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप ई चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 59, एसरेशन देखिए, द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो आपका होता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपका होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। चेंज इन मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये आपका होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एनर्जी है कुछ, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट जरा समझिए, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, ब्लू लाइन है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और जो आपका ये रेड रेड है लाइन है यहाँ पे, ये आपका जो रेड कर्व है वो आपका विद कैटलिस्ट है, ठीक है। तो विद कैटलिस्ट में भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं या फिर कैटलिस्ट जब नहीं यूज कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उनका एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चाहे आप रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो आप कैटलिस्ट के साथ कैरिड आउट कराएं या फिर बिना कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, इनका एनर्जी जो है वो उतना ही है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा चाहे आप कैटलिस्ट के साथ करें या फिर बिना कैटलिस्ट के साथ करें, ये जो डिफरेंस होगा आपका, है ना, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमेशा बराबर होगा, सेम होगा, चाहे आप कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएं या फिर विदाउट कैटलिस्ट कराएं। तो इस हिसाब से आपका, ठीक है, ये जो एशरेशन है, एशरेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर रीजन देखिए, द कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म्स डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and lowers down the activation energy, but the difference in energy of the reactant and the product remains the same, ठीक है। चलिए रीजन को समझते हैं। देखिए जब यहाँ पे हमने ये जो ब्लू कर्व है आपका, देखिए यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर पर, ठीक है। तो जब विदाउट कैटलिस्ट है यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपका यहाँ पे ये लग रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये लग रहा है, ठीक है। बट जब हम लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन को कैरी आउट कराया
तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये आपका है, बस इतना ही है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, जब हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, लोअर्स हो गया, तो ये है ना, यहाँ पे कम हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपका कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण रिएक्शन जल्दी हो जाता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो ये आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर रीजन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए असर्शन क्या है आपका, ऑल कोलिजन्स ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रीजन है आपका ओनली दोज कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लेड टू कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं ना, यहाँ पे हम आपका 2 अंडा दिया हुआ है मान लीजिए, है ना, ठीक है, 2 अंडा दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हम लोग कोलाइड करा रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन करा रहे हैं, और इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इस केस में आपका अंडा जो है वो आपका नहीं फटेगा, ठीक है ना। दूसरा केस देखते हैं, मान लीजिए इसको कोलाइड करा रहे हैं, है ना, कोलाइड करा रहे हैं, बट डायरेक्शन क्या है, ये आपस में मतलब कोलिजन नहीं हो रहा है, इनका एनर्जी ज्यादा है, बट ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी अंडा आपका नहीं फटेगा, ठीक है, हाँ। बट अगर हम लोग सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी के साथ और इनका कोलिजन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में कराएं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं, ठीक है। मान यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड है ना, रिएक्टिंग विद OH माइनस, ये आपका देगा आपका मिथानॉल प्लस ब्रोमाइड आयन, ठीक है। चलिए ये आपका एक SN2 रिएक्शन, चलिए इसको समझते हैं, है ना। SN2 रिएक्शन होता है, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे OH माइनस, क्योंकि आपका ब्रोमीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग दिखा रहे हैं कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, बट ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, देखिए जिधर आपका ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये उसी डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच, है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे डेल नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका रिएक्शन पूरा नहीं होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है इम्प्रॉपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक करेक्ट ओरिएंटेशन देखते हैं यहाँ पे आपका मिथाइल ब्रोमाइड है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, ठीक है। अब इसको करेक्ट ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। अब ये ओरिएंटेशन अगर इसके यहाँ पे अलग होगा, मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन ये अब प्रॉपर हो गया विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तभी जाके ये रिएक्शन ये आपका लीव करेगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इस तरह आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, और आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी सफिशिएंट है, तो इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे एसेरेशन अगर आप देखोगे, तो एसेरेशन कह रहा है कि ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये गलत है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, तो एसेरेशन आपका तो ये रॉन्ग है, बट जो रीजन है ये आपका कह रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इसीलिए रीजन आपका करेक्ट है। तो जहाँ पे आपका एसर्शन रॉन्ग है और रीजन आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ई चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 61, एसर्शन देखिए, रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड फ्रॉम आरएनएस इक्वेशंस आर फेयरली, है ना, एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। यहाँ ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका आरएनएस इक्वेशन कहलाता है, यहाँ पे ये जो है आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट कहलाता है, ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी
T आपका टेम्परेचर और R आपका गैस कांस्टेंट होगा, ठीक है, गैस कांस्टेंट होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है आपका, ये रेट कांस्टेंट आपका सिंपल के लिए भी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर रिएक्शंस के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसेरेशन आपका करेक्ट हो जाता है। रीजन देखिए यहाँ पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कॉलिशन, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 16 में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपका केमिकल चेंज होने के लिए, मतलब रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपका सफिशिएंट एनर्जी विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो इस हिसाब से आपका रीजन आपका हो जाता है फॉल्स, ठीक है। तो जब आपका एसरेशन करेक्ट होगा और रीजन आपका फॉल्स होगा तो आप ऑप्शन यहाँ पे थर्ड चूज करोगे, थर्ड। ओके, चलिए, थैंक यू। वीडियो अगर आप ये सॉल्यूशन अगर आपको काम आ रहा है, काम आया तो प्लीज है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।